श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ट्रैवलर्स पर। और आज हम आपको लेके चल रहे हैं एक अद्भुत ट्रैकिंग पर। ये ट्रैक बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, मैंने किया हुआ है। तो जब मैंने किया है तो यानी कोई भी कर सकता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको ट्रैक पर, जिसका नाम है तुंगनाथ ट्रैक। यस, तुंगनाथ जो कि उत्तराखंड में है और वो 5 केदार में से एक है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट लॉर्ड शिवा टेम्पल। तुंगनाथ केदारनाथ से भी ऊंचा है, लेकिन ट्रैक उसका बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी ट्रैक है। तो चलिए वहां पे ले चलते हैं आपको। पहुंचना कैसे है उसकी डिटेल्स ये रही। दिल्ली से आप उत्तराखंड रोडवेज की बस लीजिए और उतरिए कुंड पर। ओवरनाइट जर्नी है, आप सुबह उतरेंगे कुंड पर। कुंड पर से आप लीजिए शेयरिंग टैक्सीज होती हैं ऊखीमठ के लिए। ऊखीमठ से फिर आपको वहां पे से शेयरिंग टैक्सी करनी पड़ेगी चोपता के लिए। डायरेक्टली आपको कुंड से चोपता के लिए कन्वेंस नहीं मिलेगा, और अगर कोई चोपता जा रहा होगा तो यू कैन शेयर विद दैट पर्सन, बट जनरली आपको पहले कुंड से ऊखीमठ और ऊखीमठ से फिर आपको चोपता जाना पड़ेगा। चोपता में कई सारे रेस्टोरेंट्स और छोटे छोटे गेस्ट हाउस है, वहां पे आप अपना लगेज रखिए, फ्रेश होइए, थोड़ा बहुत नाश्ता करिए और शुरू कर दीजिए अपनी तुंगनाथ की ट्रैकिंग। माइंड यू, आप ट्रैकिंग करके सुबह अगर आप ट्रैक शुरू करोगे तो आप रात तक, शाम तक वापस आ सकते हो, बट शाम तक वापस आने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद फिर आप कहाँ जाओगे? या तो आप चोपता में ही स्टे करो। तो इससे बेटर है चोपता में स्टे करने से अच्छा है कि आप ऊपर तुंगनाथ पर ही स्टे करिए। वहां पे धर्मशाला और बेसिक से रूम्स और ढाबे हैं वहां पे, जहाँ पे आप खा सकते हो, स्टे कर सकते हो। तो चोपता पहुंचने के बाद हम फ्रेश हुए, नाश्ता किया और हमने अपना ट्रैक शुरू किया। और एक अपना बैग कैरी किया जिसमें आप थोड़ी एक जैकेट, थोड़ा बहुत खाने का और पानी ले सकते हैं। और माइंड यू, जब आप ट्रैकिंग करें तो कपड़े जो है हमेशा लेयर्स में पहने, कि एक लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, ताकि जब आप चढ़ते टाइम आपको गर्मी लगे तो यू कैन रिमूव योर जैकेट। और या अगर ज्यादा मौसम खराब हो जाए तो यू कैन वियर वन मोर जैकेट। तो आप अपना थोड़ा सा सामान कैरी करें, ज्यादा नहीं। और पहले क्या होता था, ये जब ये तुंगनाथ वाले ट्रैक पे बहुत बीच में खूबसूरत बुग्याल, मिडोज पड़ते थे, तो वहां पे लोग अपने पर्सनल टेंट्स भी लेके जाते थे पर्सनल वहां पे नाइट आउट के लिए, कैंपिंग के लिए। बट बिकॉज इंडियंस आर इंडियंस, कैंपिंग करते थे, बहुत गंद मचाते थे, जो कि पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाता था। तो अब एनवायरमेंटलिस्ट ने और एनजीटी ने वहां पे अब जो कैंपिंग्स हैं, जो नाइट आउट्स हैं, वो बंद कर दिए हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो आपको सीधा जाना पड़ेगा तुंगनाथ और आपको वहीं स्टे करना पड़ेगा। पर्सनल कैंपिंग इज नॉट अलाउड। आप चलिए, जब हमने अपना ट्रैक शुरू किया वो दोपहर को, तो आप बहुत आराम से हमने ट्रैक शुरू किया। ट्रैक लगभग 4 किलोमीटर का है, 4-4.5 किलोमीटर का ही है, और बहुत अच्छा है, वेल प्लान, बहुत उसका पाथ बना हुआ है। आप बहुत अच्छे से, मजे से, मस्ती से ट्रैक कर सकते हैं। हमने भी ऐसा ही किया क्योंकि हमें रात को वहां पे स्टे करना था। और जब हमने ट्रैक शुरू किया मौसम बहुत अच्छा था, वी वर एंजॉयिंग, और देखते ही देखते मौसम बदल गया और बर्फबारी शुरू हो गई, और जो पूरा जो ग्रीन एरिया था वो सफेद चादर से ढक गया। इत्तेफाक से जब हम ट्रैक कर रहे थे तो वहां पे टूटा फूटा सा ऐसे रूम, मकान सा था, तो हमने बर्फ से बचने के लिए वहां पे हम रुके। करीब आधा पौन घंटा बर्फबारी हुई होगी और पूरा नजारा उसने बदल कर रख दिया। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई, शुक्र है कि जैकेट्स थी। फिर धीरे धीरे चलना शुरू किया, तब अच्छा लग रहा था कि अच्छा है बर्फ पड़ गई तो अब गर्मी कम लगेगी, बट वी डिडंट रियलाइज कि बर्फ में ट्रैकिंग करना और मुश्किल होता है, चलना और मुश्किल होता है। खैर, चलना शुरू किया, बहुत मजा आ रहा था, नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। हैव अ लुक। और मेरा ये पहला ट्रैक था, यस पहला ट्रैक, वो भी तुंगनाथ पीक, तुंगनाथ टेम्पल तक के लिए। तो एक्साइटमेंट था, बट आई एम नॉट वेरी ट्रैकिंग टाइप ऑफ पर्सन, तो था कि चलो ठीक है अब कर लेते हैं। ऊपर गए तुंगनाथ में, वहां रुके, बेसिक सा एक ढाबा सा था, उसी दिन हमने होटल कमरा रेंट पे लिया। एक्चुअली हमने जो ये ट्रैक किया था वो किया था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर में तो वैसे ही मौसम का कुछ नहीं पता, मिजाज है वैसे ही मौसम के खराब रहते हैं, और उत्तराखंड का तो यू नेवर नो, पहाड़ों पे तो कैसे ही होता है। वहां पे ऊपर पहुंचते पहुंचते 3600 के करीब, 3600 मीटर के करीब की हाइट पे जब आप पहुंचते हो, बर्फ पड़ी हुई होती है, फ्रेश हवा चल रही होती है,
और वो बर्फीली हवा, ओहो हो, बहुत ठंड हो जाती है। तो अब अपना ट्रैक प्लान करें तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लान करें कि आपको कब जाना है। अदरवाइज बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया रात को वहीं ऊपर स्टे करने के बाद। नेक्स्ट मॉर्निंग उठे हम खिली खिली धूप का मज़ा लेते हुए, और जब हम तुंगनाथ मंदिर टेम्पल पे थोड़ा सा पहुंचे, वहाँ पे जो वहाँ से व्यू था, ओहो, चौखंबा पीक, मैंने पहली बार को इतनी प्रोमिनेंट पीक देखी थी। मीन्स चौखंबा जो नाम के अकॉर्डिंग इतनी प्रोमिनेंट थी, 4 खंबे जैसी वो पीक थी, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही वंडरफुल। तुंगनाथ से हमारा प्लान था मंदिर में दर्शन करने के बाद, फोटोज क्लिक कराने के बाद हमारा प्लान था चंद्रशिला पीक की ट्रैकिंग का, बट हम लोग को मना कर दिया गया। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं थे, अक्टूबर के महीने में कोई नहीं जाता वहाँ पे, बहुत ही कम लोग होते हैं। और जो 1-2 लोग थे, और जो मंदिर के जो पुजारी और जो वहाँ के जो लोकल्स थे, उन्होंने मना कर दिया कि चंद्रशिला पीक का ट्रैक मत करिए, क्योंकि बर्फ पड़ के चुकी थी। और चंद्रशिला पीक का जो ट्रैक है वो मात्र 1 किलोमीटर का ट्रैक है, बट वो बहुत ज़्यादा स्टीप है, और उसकी जो स्टीपनेस है उसको बहुत हार्ड और रिगरस ट्रैक बना देती है, ऊपर से बर्फ पड़ा होना। सो वो हमें प्लान वहीं ड्रॉप करना पड़ा और हम चंद्रशिला पीक नहीं जा पाए, हमें तुंगनाथ से ही वापस आना पड़ा। और पहले लगा था कि चढ़ना मुश्किल है बर्फ में, बट जब उतरने लगे, ओ माय गुडनेस, तारे, दिन में तारे याद आ गए। ये क्योंकि धूप निकल आई थी, बर्फ पिघलने लगी थी, सॉलिड हो गई थी बर्फ, और बहुत स्लिपरी होने लगी थी। और जब आप नीचे जाते हो तो बैलेंस आपको संभालना बहुत मुश्किल होता है, पानी की वजह से थोड़ी कई जगह कीचड़ भी हो जाता है, तो उतरना इज वेरी टफ। बट रास्ता अच्छा पक्का बना होने की वजह से फिर भी थोड़ा इजी रहा। ये हो गया तुंगनाथ का ट्रैक, जो कि अगर आपके पास 1 या 2 दिन है तो आप कर सकते हैं। फ्राइडे नाइट जाइए, सैटरडे को ट्रैक करिए, संडे वापस। लेकिन अगर आपके पास 1-2 दिन और हैं जो आप निकाल सकते हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। अब तुंगनाथ का जब ट्रैक करके हम नीचे चोपता आए तो हमने सोचा अब कहाँ जाएं, ट्रैक तो कर लिया उसके, क्योंकि सिर्फ हमारा ट्रैकिंग का ही प्लान था। अब क्योंकि छुट्टियां थी उस टाइम पे, तो सोचा कि कहीं और भी चलते हैं, कहाँ जाएं। तो पहले सोचा जोशीमठ चलते हैं, जोशीमठ से फिर आगे का डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है। गाड़ी हायर की और हम पहुंचे जोशीमठ में एक होटल लिया मेन रोड पे ही, और वहाँ बैठ के हम डिसाइड करने लग गए कि आज तो यहीं रेस्ट करना है, अब इसके बाद कहाँ जाना है। हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि बद्रीनाथ चलते हैं। और बद्रीनाथ का ऑल ऑफ अ सडन ऐसे ही प्लान बन गया। पता चला गाड़ी बाहर तक ही जाती है, ज़्यादा चलना भी नहीं है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो यार एक ट्रैक करके आए हैं, बहुत ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट डे वी प्लान टू गो टू बद्रीनाथ। गाड़ी के लिए खड़े, सबने बताया कि गाड़ी आपको जो शेयर टैक्सी है ये वो मिल जाएगी। खड़े रहे भाई, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा हो गया, कोई गाड़ी, कोई सुमो आके ही नहीं दे रही। फिर पता चला जी, उस दिन क्योंकि दशहरा था, दशहरा पहाड़ों में बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, शादियां थी कई, तो बहुत सारी गाड़ियां उन शादियों में लगी हुई थी। मुश्किल से बहुत देर बाद एक सुमो आए, उस पर चिपक गए जी, लेके चलो बद्रीनाथ। 2 जनों की सीट थी, बट हमने कहा हम एडजस्ट कर लेंगे, फंस के बैठ जाएंगे प्लीज। बैठे, गए, रास्ता, ओहो, जो बैंड्स हैं और जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, उत्तराखंड के पहाड़ों की ना डरावनी बात ये है कि वो पत्थर ना भुरभुरे पहाड़ हैं, वो टूट टूट के गिरते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे रात को ड्राइव करना इज नॉट सेफ, और दिन में भी वो गिरते ही रहते हैं। और जब हम जा रहे थे रास्ते में एक जगह लैंडस्लाइड हो के चुकी थी, तो रास्ता लेकिन वो साफ कर चुके थे। तो जब आप बद्रीनाथ जा रहे हो तो रास्ते में एक जगह गाड़ी हॉल्ट लेती है, उस जगह का नाम है गोविंद घाट। गोविंद घाट की इम्पोर्टेंस ये है कि आप लोगों ने जैसा वैली ऑफ फ्लावर्स सुना होगा, तो अगर आप गोविंद घाट से नीचे उतर जाएंगे राइट साइड में, तो वहां से घाघरिया होते हुए, हाँ वहाँ पे घाघरिया पड़ता है, और घाघरिया से फिर आप वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए निकल जाओगे, और फिर उसके ऊपर जाओगे तो हेमकुंड साहिब तक आप पहुँच जाओगे। हेमकुंड साहिब जो कि बहुत ही सिखों का एक वो बहुत ही पवित्र गुरुद्वारा है। मधुर के दिमाग में एक बार आया था कि क्यों ना वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कर लें। मैंने ऐसे ही करबद्ध होकर मैंने कहा नहीं, और कोई ट्रैक नहीं करना मुझे। एक बार के लिए एक ट्रैक बहुत है, वैसे भी वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक कोई इजी नहीं है, टफ ट्रैक है मेरे लिए, तो खैर सारे ही टफ है, लेकिन फिर भी वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक जो है वो टफ ट्रैक है। रास्ता एंजॉय करते हुए, कई चीज़ों को देखते हुए हम पहुंचे बद्रीनाथ। मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे दर्शन हुए।
एक कुंड है वहाँ पे, पहले आपको मंदिर से पहले आपको गर्म पानी का जो सोता है ना वहाँ पे गर्म पानी, सल्फर स्प्रिंग, हॉट वाटर स्प्रिंग एक्चुअली, वो सल्फर की वजह से गर्म रहता है। तो आप वहाँ पे पहले अपने आप को फ्रेश करो। मैंने तो बस ऐसे ही पानी डाल लिया था, इनका जय हो प्रभु, मन साफ है मेरा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और ऐसे ही मैं फिर वहाँ पे दर्शन किए, दर्शन अच्छे रहे। उसके बाद मधुर गौर ज्योग्राफर उन्होंने एक और जगह बताया कि यहाँ से एक माना गांव पड़ता है जो कि आखिरी विलेज है फ्रॉम दिस साइड टुवर्ड्स चाइना। माना चलते हैं और वहाँ पे एक आखिरी चाय की दुकान है, वहाँ चाय पी के आते हैं, बहुत अच्छा है, गाड़ी जाती है वो और आगे है। तो फिर वहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई थी, गाड़ी की माना के लिए गए। और माना जो विलेज था ना, पहले मुझे लग रहा था पता नहीं क्यों लेके जा रहे हैं, बट माना विलेज वाज इन इटसेल्फ इज अ वेरी हिस्टोरिक प्लेस टू बी। और वो पता चला कि जब पांडव जा रहे थे अपने वो मोक्ष धाम के लिए, तो इसी रूट से होके गए थे और रास्ते में सरस्वती रिवर पड़ी थी। और सरस्वती नदी जो कि बहुत तेज वेग से बह रही थी, तो भीम ने एक पत्थर उठा के उस पर डाला ताकि वो क्रॉस कर सके। तो वो अब भीम पुल के नाम से वो फेमस है और वो आज भी है। वो जगह देखी, वहाँ पे वेद व्यास जी की गुफा है जहाँ उन्होंने बैठ के पूरी महाभारत लिखी थी, गणेश जी को मतलब डिक्टेट की थी उन्होंने, गणेश जी लिख रहे थे। और वो जो गुफा है ना, वो इतनी लाइंस हैं, इतनी ऐसा लगता है कि वो पोथी, वो पतरा नहीं होता जो आप पेजेस टर्न करते हो, देखो आप जैसे देख सकते हो इस पिक्चर में भी कि वो ऐसे वो पोथी की तरह है। और आप देखते हो तो वो एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। वहां से वो सरस्वती रिवर का उद्गम स्थान उसको बोलते हैं, बट वो उद्गम जो है वो और भी बहुत ऊपर से है, बट वहां से दिखने लग जाती है। कई स्टोरीज हैं, कई उसके साथ पुरानों से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आप गांव में जाओ तो कई बुढ़े लोग मिल जाएंगे, वो आपको पकड़ के आप उनसे पूछो तो बिल्कुल डिटेल में हिस्ट्री बताते हैं, और हमने भी सुनी, बहुत अच्छा लगा। फिर इस दुकान से चाय पी, हालांकि चाय में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, बट क्योंकि वो आखिरी दुकान है तो इसलिए वो फेमस सी है कि आखिरी दुकान। बहुत अच्छी जगह है, आप यू मस्ट विजिट दैट प्लेस। सरस्वती नदी वहां से जब निकलती है तो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है, उसके बाद फिर वो आगे जाके अलकनंदा में मिल जाती है। और उसके पीछे स्टोरी तो ये भी है कि क्योंकि जब गणेश जी लिख रहे थे महाभारत, जब वेद व्यास उनको डिक्टेट कर रहे थे, तो गणेश ने सरस्वती, क्योंकि वो इतने तेज वेग से बह रही थी, तो गणेश ने सरस्वती नदी से बोला कि थोड़ा अपना शोर कम करो, बट सरस्वती नहीं मानी, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि ना बहुत ही घमंड है ना अपने इस वेग पे, तुम आगे जाके थोड़ी इसमें लुप्त हो जाओगी। तो इसलिए सरस्वती नदी सिर्फ थोड़ी सी दूर पे ही दिखाई देती है, उसके बाद वो गायब। फिर हम वो घूम घाम के हम आ गए वापस बद्रीनाथ का। वो आगे जाके टैक्सी स्टैंड है, वहां पे वेट किया, गाड़ियों की कमी थी और बहुत मुश्किल से एक गाड़ी आई, बस उसी में बैठ के हम जैसे आए थे फंस के, वैसे ही बैठ के फंस के आ गए, क्योंकि 4-4:30 बजे आई थिंक वो लास्ट गाड़ी थी। उसके बाद कोई गाड़ी और वो नहीं मिलता, फिर हमें बद्रीनाथ में स्टे करना पड़ता, जो कि वी वर नॉट इंटरेस्टेड। तो हमने वो गाड़ी ली, जोशीमठ आए, अपना बैग उठाया और हमने सोचा आज रात को ही ऋषिकेश निकल जाते हैं, बट लोगों ने कहा कि रात में आपको ऋषिकेश के लिए कोई बस नहीं मिलेगी, कोई गाड़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि उत्तराखंड के जो पहाड़ है बहुत भुरभुरे पहाड़ हैं, बहुत टूटते हैं, बहुत लैंडस्लाइड होती है और रात में, तो इसलिए वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउड नहीं है। तो हमने कहा चलो जोशीमठ से निकलते हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे वहाँ तक पहुँचते हैं। हम पहुँचे चमोली तक, पता चला चमोली से अगले दिन फिर ऋषिकेश की बस मिल जाएगी। नेक्स्ट मॉर्निंग ऋषिकेश की बस ली, ऋषिकेश आए, ऋषिकेश में थोड़ा घूमे फिरे। राफ्टिंग का कोई प्लान नहीं था क्योंकि अक्टूबर का टाइम था, पानी बहुत ठंडा था, तो इसलिए राफ्टिंग कैंसिल करी। और वैसे भी हमने राफ्टिंग की थी फिर मई में। और ऋषिकेश से फिर हमने सीधा ली दिल्ली की बस और दिल्ली। तो ये हुआ आपका 4 दिन का प्लान। अगर आप चाहें, आपके पास 4 दिन की छुट्टी है, आप इजीली तुंगनाथ और बद्रीनाथ दोनों कर सकते हो। बद्रीनाथ जो कि 4 धाम में से एक है, और तुंगनाथ जो कि 5 केदार में से हाईएस्ट केदार है, आप वो कर सकते हो। और अगर आपके पास 2 दिन है तो आप तुंगनाथ का ट्रैक कर सकते हैं, और ट्रैकिंग के साथ साथ वहाँ की जो खूबसूरती है, उत्तराखंड के पहाड़ों की जो ब्यूटी है, पीक्स हैं, उनका आप मजा ले सकते हैं। सो इस व्लॉग में इतना ही। Stay tuned for our next video. Till then, take care and think good, do good and be good.